सर्वेभ्यो नमो नमः। हम अध्ययन कर रहे हैं 12 पाठः विद्यास्थानानि। विद्यास्थानानि इस पाठ का शीर्षक है। आइए इसके द्वितीय गद्यांश का अध्ययन करते हैं। तत्र अर्थ व्यवस्थित पादाः ऋचः। तत्र वहाँ, अभी हमने पिछले गद्यांश में सामान्य रूप से पढ़ा था कि जो ज्ञान राशि है वो श्रवण परंपरा से प्राप्त हुई, अतः श्रुति ही। श्रुति को हमने दो भागों में बांटा, मंत्राः और ब्राह्मणम। इसके पश्चात जो चार वेदों के बारे में अब हमने अध्ययन किया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आइए उसी से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तत्र, तो वहाँ अब ऋग्वेद के बारे में आपको बता रहे हैं। ऋचः अर्थात ऋग्वेद। वहाँ उनमें अर्थ व्यवस्थित पादाः। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन पादाः पद को देखिए कोई भी हम श्लोक पढ़ते हैं, कोई भी हम मंत्र पढ़ते हैं, तो उससे सबसे पहले हम बता दें आपको गाया जाता है। तो उसके चार पाद होते हैं। पाद मतलब चार भाग होते हैं, चार चरण होते हैं। आप कोई भी श्लोक देख लीजिए, जैसे गीता जी का प्रथम श्लोक है, जैसे आपके सामने ये वाला श्लोक है, देखिए ये नीचे की तरफ श्लोक दिया गया है। तो यहाँ पर सखाया तक पहला पाद, इसी तरह से समानम से परिश स्वजाति तक दूसरा पाद, तयो अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति ये तीसरा पाद, और अनशन अन्यो अभिचाकशीति ये चौथा पाद। तो ये चार भागों में विभक्त कर दिया हमने एक श्लोक को। तो इसी तरह से जो पाद होते हैं अर्थात चरण, चार चरणों में चार चरणों में हम किसी श्लोक को विभक्त कर देते हैं। और चार चरणों में विभक्त करने का क्या औचित्य है, क्यों बांटा जाता है इसे, ताकि हम इसका उचित प्रकार से गायन कर सकें। तो ऋग्वेद की सबसे पहली जो विशेषता है कि वो जो ये ऋचाएँ हैं, जो इनके मंत्र हैं, जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद के मंत्र हैं। बता दूं, मंत्र का पर्याय पद है ऋचा। ऋचा होता है मंत्र, ठीक है। तो जो ऋचाएँ हैं जिनके कारण से हमने इसे ऋग्वेद कहा, तो वे पादों से युक्त होती हैं, अर्थात छंद के बंधन में व्यवस्थित होती हैं, छंदों से युक्त होती हैं। छंद का क्या महत्व है, ताकि हम किसी श्लोक को गा सकें, उसमें छंदों की व्यवस्था बनाई जाती है ताकि उसे अच्छी प्रकार से गाया जा सके। तो जो ऋग्वेद है वो छंदों के बंधन से, अर्थात पाद मतलब छंदों के बंधन से व्यवस्थित अर्थ को प्रकट करता है। छंदों के बंधन से व्यवस्थित अर्थ को प्रकट करने वाले जो पाद हैं, जो चरण हैं, जो भाग हैं, वो ऋग्वेद कहलाए। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं। ताहा, जो वे सब, ताहा वे सब। अब वे सब मतलब जो इसके आगे सामवेद के बारे में बता रहे हैं। जो सामवेद के मंत्र हैं, सगीतयः, वो गायन विधा से युक्त हैं। स मतलब साथ, गीतयः गायन विधा से युक्त हैं, अर्थात सामवेद के मंत्रों को भी हम गाते हैं, अतः सामवेद संगीत युक्त कहलाता है। तो सामवेद के जो मंत्र हैं वो गीत से युक्त हैं, गायन विधा से युक्त हैं, उन्हें गाया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। अब यजुर्वेद की बात हम कर रहे हैं। यजुंषि अर्थात यजुर्वेद। अ का मतलब है नहीं, यहाँ पर न्य तत्पुरुष समास है, तो अ का मतलब है नहीं। छंदांसी अगीतानि, वो छंदों से रहित होते हैं। देखो, न का मतलब है नहीं, छंदांसी
जो छंद हैं उसमें नहीं होते अर्थात उन्हें गाया नहीं जाएगा। अभी हमने बताया किसी श्लोक को 4 भागों में बांटा जाता है, छंदों में बिठाया जाता है, छंदों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्यों? ताकि हम उन्हें उचित रूप से गा सकें। तो यजुर्वेद में छंद नहीं है, इसका मतलब वो गाए नहीं जाएंगे। और अगीतानी वो गायन विधा से भी, गायन परंपरा से भी मुक्त हैं, रहित हैं। अतः यहाँ पर अगीतानी कहा गया है। मैंने यहाँ पर संधि विच्छेद किया था, फिर एक बार कर दूं। छंदांस्य, आप कहोगे ये च कहाँ से आया, ये च क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि बेटा ये संधि का नियम है, पहले कोई भी स्वर आ जाए उसके बाद छ आए तो बीच में च का आगम हो जाता है। तो ये उसी स्थिति को बताता हुआ अच्छंदांसी अगीतानी यजुंशी, इस प्रकार ये वाक्य सिद्ध हुआ। ऋचि ऋग्वेद, यजुंशी यजुर्वेद, सामानी सामवेद, च और अथर्वणम और अथर्ववेद। त, ये जो त है उसका पर्याय पद है ते। त ते, ते वे सब, इमे ये सब। वे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सब चत्वारो वेदाः, ये 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के बारे में अभी हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। इतिहास वेदः, धनुर्वेदः, गंधर्ववेदः, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये गलत लिखा गया है, गंधर्ववेदः दिया गया है, जबकि लिखा जाएगा गंधर्ववेदः। ध्यान दीजिए, इसे सही रूप से जहाँ लिखा गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप ध्यान से समझ लीजिए। गंधर्व, यहाँ पर जो ध के बाद एक और व आ जाएगा, गंधर्व। गंधर्ववेदः, आयुर्वेदः च, उपवेदाः, ये 4 उपवेद हैं। उपवेद मतलब जो वेदों के आधार पर बनाए गए ग्रंथ हैं, जो वेदों की ही सामग्री को 4 भागों में बांटकर हमारे सामने अलग रूप में प्रस्तुत किए गए। देखो, वेदों में हर तरह की सामग्री उपलब्ध है, हर तरह की ज्ञान राशि है। उनमें से इतिहास संबंधी जानकारी निकालकर इतिहास वेद बनाया गया। धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या से संबंधित जो जानकारी थी उसे धनुर्विद्या में रखा गया। गंधर्व वेदः, गंधर्व न देवता होते हैं न मनुष्य होते हैं, मध्य कोटि के जो स्थिति होती है वो गंधर्व कहलाती है। तो उनसे संबंधित जो वेद हैं वो गंधर्व वेद कहलाए। और आयुर्वेद, तो आप जानते ही हैं स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारियाँ होती हैं वो आयुर्वेद में हमें प्राप्त होती हैं। तो ये 4 क्या हैं? ये उपवेद हैं जिन्हें वेदों के समीप माना गया। देखो, उप का मतलब होता है समीप, वेदों के समीप हैं, किंतु वेदों में से विशेष जानकारियां निकाल करके इनकी रचना की गई है। तो वेद उपवेदात्मा सार्ववर्णिकः, जो वेद हैं वो उपवेदात्मा, उपवेदों की आत्मा है। ध्यान दीजिएगा, जो वेद हैं वो उपवेदों की आत्मा है। कहने का तात्पर्य है जो कुछ हमें उपवेदों में सामग्री प्राप्त होती है वो कहाँ से ली गई है? वो वेदों से ली गई है। तो आधार तो वेद ही हुआ ना, आत्मा मतलब आधार। उपवेदों का आधार क्या है? वो वेद ही हैं जो सार्ववर्णिकः। इस पद विशेष को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो उपवेद हैं, जो वेद हैं उपवेदों की आत्मा हैं। सार्ववर्णिकः, जो सभी वर्णों और जातियों के लिए उपयोगी हैं। ये जो वेद हैं, जो उपवेदों की आत्मा है, जो उपवेद हैं, ये दोनों ही प्रकार के ग्रंथ वे सभी प्रकार की वर्णों और जातियों के लिए कल्याणकारी हैं, उपयोगी हैं। इस प्रकार ये बताया गया है। पंचमो गेय वेदः, पंचमः पांचवा, गेय वेदः, गेय वेद है जिसे गाया जाता है। अभी आप कहेंगे ये क्या है, ये गेय वेद किसे कहा गया है? यदि आपने सामान्य रूप से भी कभी सुना हो तो 5वां वेद कहते हैं महाभारत को। तो गेय वेदः ये महाभारत के लिए प्रयोग किया गया है। महाभारतम, 5वां गेय वेद महाभारतम अस्ति इति, ऐसा द्रोहिणी, ऐसा द्रोही नामक विद्वान का
मत है जो महाभारत को पांचवां वेद मानते हैं उसके आकार की दृष्टि से। अब ये वेद हमने देखा कि 4 वेद हैं। इन सब वेदों को समझने के लिए, अच्छी प्रकार से जानने के लिए 6 प्रकार के ग्रंथ बनाए गए जिन्हें हम षडांगानी कह रहे हैं। ये 6 प्रकार के अंगों के रूप में शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो विचिति, जिसे हम छंदः भी कह देते हैं, ज्योतिषम, ये 6 प्रकार के ग्रंथ बनाए गए जिन्हें हम षडंगानी कहते हैं। आप कहेंगे ये षडंगानी का मतलब हमें समझ नहीं आया, पुनः बताएं। ध्यान दीजिए, वेद को एक पुरुष माना गया है, तो जिस प्रकार से वेद रूपी पुरुष के हाथ होते हैं, पांव होते हैं, नासिका होती है, आंखें होती हैं, उन्हें समझ लीजिए। सामान्य रूप से यदि हम बात करें, वेद रूपी पुरुष के 6 अंग बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को। इसीलिए इसे षडांगानी कहा जाता है। वेद रूपी पुरुष, वेदों को मनुष्य माना गया है और उनके 6 अंगों को यहाँ पर इन ग्रंथों के माध्यम से बताया गया है। आप कहेंगे यहाँ अंग कहने की क्या आवश्यकता थी? देखो, वेदों में जो ज्ञान राशि प्राप्त होती है उन्हें और बारीकी से विस्तार दिया गया इन 6 ग्रंथों में। यदि हम इन 6 ग्रंथों का अध्ययन कर लें तो हम वेदों को और भी गहराई से और भी विस्तृत रूप में समझ पाएंगे। वे हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 अंग माने गए हैं। इति आचार्याः, इति ऐसा, आचार्याः आचार्यों का मानना है, विभिन्न आचार्यों का ऐसा मत है। उपकारकत्वात्, उपकारकत्वात् अर्थात उपकार करने के कारण से, अलंकारः, अलंकार सप्तमम अंगम, 7वां अंग है। देखिए 6 अंग बताए गए, वो कह रहे हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने के कारण से, उसका उपकार करने अर्थात उसकी शोभा बढ़ाने के कारण से हम अलंकार को 7वां अंग मानते हैं। ऐसा कौन मान रहा है? इति ऐसा यायावरीयः, यायावरीयः नामक विद्वान का ये मत है। बता दूं, ये यायावरीयः जो हैं वो राजशेखर हैं। राजशेखर नामक विद्वान हुए हैं जिन्हें यायावरीयः भी कहा जाता है। तो उनका ये मानना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने के कारण से अलंकार को 7वां अंग माना जाना चाहिए, ऐसा उनका विचार है। अब हमने पढ़ा 6 अंगों के बारे में। यायावरीयः या फिर राजशेखर का ये मानना है कि 7वां अंग अलंकार को मान लो। आप कहेंगे इन 6 अंगों को क्या पढ़ना ज़रूरी है? इसके बिना क्या हम वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं, किंतु वेदों को जानना इतना सरल नहीं। यदि हम इन सब ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो वेदों को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। अगली पंक्ति यही बता रही है, ऋते के बिना, ऋते का मतलब होता है के बिना, च और इन सब 6 अंगों और 7वें अंग जो अलंकार है उन्हें जाने बिना, तत्स्वरूप, उसके स्वरूप, परिज्ञानात् के ज्ञान से, उसके स्वरूप के ज्ञान से रहित होते हुए भी, वेदार्थान, वेदों के अर्थों को, अवगति ही, जानकारी प्राप्त हो सकती है। मतलब उनके स्वरूपों को जाने बिना भी, देखो ऋते योगे पंचमी भवति, अतः परिज्ञानात्, उन 6 अंगों के स्वरूप को जाने बिना भी हम वेदों के अर्थों को जान सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। यथा, जैसे,
कैसे, किस प्रकार जान सकते हैं? जैसे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ती अनशन्नन्यो अभिचाकशीति। इस प्रकार से बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। द्वा दो, सुपर्णा सुंदर पंखों वाले पक्षी, सुपर्णा सुंदर पंखों वाले पक्षी। सयुजा, सयुजा का अर्थ है साथ रहने वाले, दो सुंदर पंखों वाले पक्षी साथ रहने वाले। सहचर जिसे हम कहेंगे, सखाया मित्रतापूर्वक, समानम वृक्षम समान वृक्ष पर, परिषस्वजाते निवास करते हैं। दो सुंदर पंखों वाले साथ रहने वाले मित्रतापूर्वक समान वृक्ष पर निवास करते हैं, समान वृक्ष को अपना रहने के लिए आश्रय बनाते हैं। तयोहो, तयोहो उनमें से, अन्यः एक, पिप्पलम फल को, पिप्पलम फल को, पिप्पलम फलम का पर्याय पद हो जाएगा। पिप्पलम फल को स्वादु स्वादिष्ट अति खाता है। तयोः अन्यः उनमें से एक, पिप्पलम स्वादु अति स्वादिष्ट, स्वादिष्ट स्वादु स्वादिष्ट पिप्पलम फल को अति खाता है। अनशन, अनशन न खाता हुआ, अन्यः दूसरा, एक तो स्वादिष्ट फल को खाता है और दूसरा अनशन न खाता हुआ भी अभिचाकशीति प्रकाशित रहता है, अर्थात ज्ञान राशि को प्राप्त करता है। यहाँ दो जो पक्षी बताए गए हैं उन्हें हम दो इस प्रकार के विद्वानों की बात कर रहे हैं। एक तो वेदों को समझता है बिना वेदांगों की सहायता से, और एक समझता है वेदांगों की सहायता से। वेदांग मतलब ये जो षडांगानी थे, जिनको हमने वेदों के अंग कहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से ये स्थिति स्पष्ट की गई है। अग्रिम वीडियो में इससे आगे का कार्य आपके समक्ष आएगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं, सर्वेभ्यो नमो नमः।